नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हमने सुंदरकांड में देखा था कि किस तरीके से रावण ने अपने गुप्तचर विभीषण जी के पीछे भेजे थे और वो सारी खबर लेकर यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और रावण के प्रश्न पूछने पर उन्होंने रावण को सभी सच्चाई बता दी। राम जी का तेज बल, उनकी सेना का वर्णन, उनका वर्णन और किस तरीके से विभीषण जी की क्या परिस्थिति हुई, ये सारी बात उनको बता दी। लेकिन जब वो ये कहता है कि भगवान अभी सागर से विनय कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, तो रावण को बड़ा हंसी आई उसकी बात पर कि तू क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है सुक। तू पहले तो उनकी बड़ी बड़ाई कर रहा है, लेकिन तूने जब ये मुझे बता दिया कि वो तो समुद्र से विनय कर रहे हैं, तो मैंने मेरे शत्रु की बुद्धि और बल का माप कर लिया। मैंने जान लिया कि उसमें कितनी बुद्धि और बल है। तो जब रावण ये कहता है तो सुक लक्ष्मण जी ने जो संदेशा दिया होता है वो रावण को दे देता है। तो रावण अपनी लाज बचाने के लिए वो खुद नहीं पढ़ता, अपने मंत्री से बोलता है कि इसको पढ़। तो उसका मंत्री क्या पढ़ता है जो लक्ष्मण जी ने लिखा होता है कि बातन मन ही रिझाई सठ जनि घालसी कुलखीस राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजयीस। कि अरे मूर्ख, अपनी बातों से ही अपने मन को प्रसन्न करके तू अपने कुल का नाश करना चाहता है। बातन मन ही रिझाई सट, अपनी बातों से ही मन को रिझाएगा क्या? और जनि घालसी कुल खीस, और अपने संपूर्ण कुल का नाश कर देगा। राम विरोधन उबरसी, अगर तूने राम का विरोध किया, अगर राम जी का विरोध किया तो तेरी रक्षा नहीं हो पाएंगी, तेरी रक्षा नहीं हो पाएंगी। अगर तू शरण विष्णु अज ईश, अगर तू भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी की भी शरण में जाएगा तो तेरी रक्षा नहीं होगी। और कीत जी मान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग हो ही की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। कि या तो अपने छोटे भाई की तरह की तजी मान अनुज इव, अपना मान छोड़कर अपने भाई की तरह प्रभु पद पंकज भृंग, भगवान के चरणों में घूमने वाला भमरा बन जा। भगवान के चरणों का ही हमेशा ध्यान कर। हो ही की राम सरानल, अन्यथा जब भगवान का अग्नि बाण आएगा, सर आनल अर्थात कि सर यानी कि बाण और अनल यानी कि अग्नि, सरानल यानी कि अग्नि बाण। हो ही की राम सरानल, जब भगवान उनका अग्नि बाण छोड़ेंगे तो खल कुल सहित पतंग, तू अपने समस्त कुल के साथ जल जाएगा। तो जब इतना ही जब दूत ने पढ़ा, इतना ही जब रावण के मंत्री ने पढ़ा तो रावण डर गया। रावण इतना सुनकर ही डर गया। तो क्या कहता है? सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सब ही सुनाई। जब उसका मंत्री ये संदेशा पढ़ रहा था तो उसकी क्या परिस्थिति हुई रावण की? सुनत सभय मन, वो सुनते ही मन में भयभीत हो गया। सुनते ही सभय मन में भयभीत हो गया। लेकिन उसका मुख कैसा था? मुख पर भय नहीं आया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं? राजा अगर भयभीत भी हो तो मुख से उनके मंत्री को पता नहीं चलना जाए कि वो भयभीत है। और क्या कहता है कि जिसके पास स्वयं राज्य नहीं है वो दूसरों को राज्य देता है। रामचंद्र भगवान की बात करें और यहाँ भी वो राम जी का नाम नहीं लेता। क्या कहता है? भूमि परा कर गहत आकाशा, कि जो खुद धरती पर है वो आकाश पकड़ने की बात कर रहा है। अर्थात कि जिसके पास स्वयं राज्य नहीं है वो दूसरों को राज्य दे रहा है। ये किसके उत्तर में कहा उसने? जब उसके गुप्तचर ने कहा कि तुम्हारे भाई का राज तिलक कर दिया, तो उसके उत्तर में ये कहता है कि जो स्वयं पर्वतों पर भटक रहा है, उसके पास स्वयं राज्य नहीं है, वो मेरे भाई को राज्य क्या देगा? और लघु तापस कर बाग बिलासा, और ये बातों का बड़ा बड़ा बगीचा, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना है, वो छोटे तपस्वियों का काम है। अर्थात बड़ा तपस्वी क्या करता है? दूसरों को राज्य दे देता है जिसके पास स्वयं राज्य नहीं है। और छोटा तपस्वी क्या करता है? बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है। ये रावण अपने सभा में कहता है भूमि परा कर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। और क्या कहता है? जब इतना उसने कहा ना तो सुख से उसके गुप्तचर से ये सहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने की बात नहीं है, ना तो ये किसी को राज्य देने की बात है। वो क्या कहता है उसका गुप्तचर? कह सुखनाथ सत्य सब बानी
समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। हे तात, मेरा बात मानिए, मेरी बात मानिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्रोध को छोड़कर मेरी बात सुनना, मेरी बात मानना, कि मैंने जो बात कही है वो सभी की सभी सत्य है मेरे राजन। कह सुखनाथ सत्य सब बानी। और मैंने जो कहा आपसे वो आप अभिमान को छोड़कर मान लीजिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। कि मेरे वचन सुनकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए और राम जी के साथ वैर करना छोड़ दीजिए। भगवान का स्वभाव बड़ा ही कोमल है और ये बात अलग है कि वो समस्त 3 भुवन, 3 लोक और 14 भुवनों के स्वामी है। ये बात अलग है, लेकिन अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। कि वो समस्त लोगों के राजा होने के बावजूद भी उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है। रावण, अगर तुम उनके शरण में जाओगे तो मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, पुर अपराध न एकहु धरही। जब तुम उनके शरण में जाओगे तो वो मिलकर ही तुम पर कृपा कर देंगे। तुमने उनकी पत्नी का अपहरण किया है, वो कुछ भी अपराध अपने मन में नहीं रखेंगे रावण, तुम्हें वो अपनी शरण में ले लेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। हे प्रभु, अगर आप मेरी कोई बात नहीं मानते तो ये बस मेरी एक बात मान लीजिए आप, कि आप वैदेही जी को भगवान रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। कृपया करके उनको वापस दे दीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब भी रावण को कोई ये कहेगा कि तुम वैदेही का त्याग कर दो तो वो उसका त्याग कर देगा, उसको निकाल देता है। हाँ, बस वो अपनी पत्नी को नहीं निकालता। जब रावण के उसके गुप्तचर ने भी उसको यही कहा कि तुम वैदेही को लौटा दो, तो उसने क्या किया, रावण ने जोर से अपने गुप्तचर को लात मारी। जब ते ही देन कहा वैदेही। जब जनक सुता, जनक नंदिनी को माता सीता को देने के लिए कहा तो रावण ने चरण प्रहार कीन सठते ही। उस दुष्ट रावण ने अपने ही गुप्तचर को जोर से लात मारी। जब गुप्तचर का ऐसा अपमान किया तो नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। तो वो कहाँ गया? कौन? रावण का गुप्तचर वहां गया जहाँ भगवान कृपा सिंधु रामचंद्र भगवान विराजमान थे। नाई चरण सिर चला जो तहाँ। वो अपना सर रावण के चरणों में नवाकर कहता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, और वो वहां चला गया जहाँ राम भगवान थे। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। तो यहाँ पर वो रावण का गुप्तचर भगवान के चरण में आ गया, भगवान को नमन किया और अपनी सारी की सारी बात कह दी। तो अब यहाँ पर माता पार्वती का संदेह दूर करते हुए शंकर भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो भगवान के चरण में अभी आया है ना, कि वो पहले से ही राक्षस नहीं था, उसको श्राप लगा हुआ था। उसको श्राप लगा हुआ था। किसका श्राप लगा हुआ था? अगस्त्य मुनि ने उसको श्राप दे दिया था, उसकी वजह से वो राक्षस बन गया था। क्या कहते हैं? ऋषि अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। कि वो अभी राक्षस हुआ था, राक्षस भयऊ, पहले वो कौन था? रहा मुनि ज्ञानी। पहले तो वो बड़ा ज्ञानी मुनि था, लेकिन अगस्त्य मुनि ने उसको श्राप दे दिया था, तब वो राक्षस बन गया था। और जब भगवान के चरण में नमन करता है, बंदी राम पद बार ही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। कि भगवान जब श्री रामचंद्र जी के चरण में उसने नमन किया तो वो जो पहले मुनि था वो वापस मुनि बन गया। और कहाँ चला गया? लंका में वापस गया नहीं, उसका जो पहले का आश्रम था जहाँ वो रहकर तपस्या कर रहा था, वहाँ वो वापस चला गया। अब जो प्रसंग होने वाला है वो अब तक पूरे रामचरितमानस में कभी हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ऐसी बात का उल्लेख करते हैं कि जो सुनने में भी बड़ी अटपटी लगती है, कि भगवान को क्रोध आ गया, राम भगवान को क्रोध आ गया। कब क्रोध आ गया? विनयन
मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। जब 3 दिन भगवान ने समुद्र की उपासना की, लेकिन फिर भी समुद्र की ओर से कोई भगवान को सहायता नहीं हुई, तो भगवान क्या कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़। ये जल, ये समुद्र बड़ा जड़ है, मैं उससे विनय कर रहा हूँ और वो मेरे विनय को ही मेरी दुर्बलता समझ रहा है। तो भगवान उस समय क्रोध करके बोले कि अगर ऐसे व्यक्ति होते हैं जड़, जिसके पास विनय करने पर भी वो समझते नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि भय के बिना उससे मित्रता नहीं हो पाएगी। भय बिना होई न प्रीत। तो उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिध बिसिख कृसानु। लक्ष्मण मेरा धनुष्य और बाण ले आ, मैं मेरे अग्नि बाण से पूरे का पूरा समुद्र सुखा दूंगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। के दुष्ट व्यक्ति के साथ विनय करना, जो मन में कपट रखता हो उसके साथ प्रेम करना, जो स्वभाव से ही बड़ा कंजूस हो, सहज कृपन और उसको सुंदर नीति कहना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। जो अज्ञानी हो, जो स्वभाव से ही अज्ञानी हो, जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, और उसको ज्ञान की कथा कहना। और जो अत्यंत लोभी हो, अति लोभी सन वीरति वखानी, कि उसको वैराग्य की बात कहना। जो लोभ में प्रवृत्त हो, जिसको लोभी सर्वोच्च दिखता हो, उसको वैराग्य कहना। क्रोधी सम कामी हरि कथा। और जो क्रोधी व्यक्ति हो, उसको ये सिखाना कि तू शांत रहे। और जो कामी हो, जो हमेशा कामना में ही लगा रहता है, उसको भगवान की कथा कहना। जो सदैव कामना में ही लगा रहता है, संसार की कामना ही करता रहता है, उसको भगवान की कथा कहना। तो इन सभी बातों का क्या फल निकलेगा कि अगर कोई बिन उपजाऊ जमीन हो, अगर कोई जमीन हो जिसमें कोई पौधा ना उग सकता हो, उसमें बीज डालोगे तुम, तो क्या फल होगा? कुछ भी फल नहीं होगा, कोई पौधा नहीं निकलेगा। वैसा ही फल होगा अगर तुम दुष्ट से विनती करोगे, कपटी से प्रीति करोगे, जो स्वभाव से ही कंजूस हो उससे नीति कहोगे, जो हमेशा अज्ञानी रहता हो उसको ज्ञान की कहानी कहोगे, जो लोभी हो उसको वैराग्य की बात करोगे, जो क्रोधी होगा उसको तुम शांति सिखाओगे, और जो कामी होगा उसको तुम भगवान की कथा कहोगे, तो उसका फल होगा ऊसर बीज बये फल जथा। कि जिस तरीके से ऊसर जमीन होती है, जिसमें अगर बीज डालो तो उसका क्या फल होता है, अर्थात कुछ फल नहीं निकलता, वैसा ही तुम्हारा कार्य होगा। देखिए, लक्ष्मण जी को इतना सब कुछ भगवान ने कहा ना, लेकिन लक्ष्मण जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भगवान का ये क्रोध दिखाने का क्रोध है। वो ये इसलिए दिखा रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि शायद समुद्र बाहर आ जाए, अर्थात कि अभी भगवान बता रहे हैं मेरा प्रभाव, लेकिन फिर भी वो समुद्र प्रकट नहीं हुआ। तब भगवान ने क्या किया? अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। जब भगवान ने ऐसा कहकर अपने धनुष्य पर बाण लगा दिया, तब लक्ष्मण जी की ओर से ये प्रतिक्रिया आई। तब वो यह मत लक्ष्मण के मन भावा, कि भगवान ने जो इतनी ज्ञान की बात है कि ये उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जोर से अग्नि बाण मांगा, क्रोध किया, ये भी अच्छा नहीं लगा। जब भगवान ने बाण लगा दिया तब लक्ष्मण जी को मन में बड़ा अच्छा लगा कि अब मेरे मन में बड़ी शांति हुई कि मेरे भगवान किसी से विनय करे, ये मुझे पसंद नहीं है। जब भगवान ने संधाने प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि पुर अंतर ज्वाला। जब भगवान ने अपना अग्नि बाण अपने धनुष्य पर रख दिया, तो उन्होंने अग्नि बाण अभी तक छोड़ा नहीं है। उनके अग्नि बाण का इतना प्रभाव था कि छोड़े बिना ही पूरे का पूरा समुद्र खोलने लगा पूरे का पूरा समुद्र। मकर उरग मझ गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना,
विप्र रूप आयऊ तजी माना। जब सागर में रहने वाले मगर, मकर, उरग, मज, गण, अकुल आने, जब सागर में रहने वाले मगर, सांप और मछली बड़े जीव व्याकुल हो उठे और जरत जंतु, जब अपने समुद्र, अपने घर में रहने वाले इन सभी जीव जंतुओं को इतना व्याकुल तड़पता हुआ देखा, जलता हुआ देखा, तो जल निधि, जल का स्वामी समुद्र, जल निधि जब जाने उसको ये सब पता लगा, तो कनक थार भरी मणि गण नाना, एक सुवर्ण थाल में नाना प्रकार के मणियों से भरकर अपना अभिमान छोड़कर विप्र रूप आयु तजी माना। क्यों? क्योंकि भगवान को ब्राह्मण विप्र के प्रति बड़ा स्नेह है, तो वो विप्र स्वरूप में प्रकट होता है। विप्र रूप आयु तजी माना। जब वो बाहर आ जाता है तब काक भसुंडी जी जो गरुड़ जी को कथा सुना रहे होते हैं, तो काक भसुंडी जी क्या कहते हैं? काटे ही पे कदली फरई कोटि जतन कौसीच, विनयन मान खगेश सुनु डाटे ही पे नवनीच। आपको प्रश्न होना चाहिए कि चौपाई देखकर कैसे पता चल जाता है कि कौन और किसके बीच में वार्ता और संवाद हो रहा है। तो चौपाई के अंदर किसी का उपनाम दिया हुआ होता है। अगर शंकर जी माता पार्वती को कहेंगे तो उसमें भवानी या फिर शिव जी का शब्द आएगा। और यहाँ पर काक भसुंडी जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? पक्षियों के राजा गरुड़ से कह रहे हैं। तो इसीलिए इस दोहे में क्या शब्द आया है? काटे ही पे कदली फरई कोटि जतन कौशिच। काक भसुंडी जी कह रहे हैं कि अगर कोई केले का वृक्ष हो, अगर आप केले को पकाना चाहते हो तो आपको केले के वृक्ष पर से केले को काटना ही होगा। अगर जब तक कि आप उसके वृक्ष पर से केले को काटोगे नहीं तो वो पकेगा नहीं, वो फलेगा नहीं। उसी प्रकार से विनयन मान खगेश सुनो, यहाँ पर उन्होंने खगेश लिखा है, अर्थात कि खग यानी पक्षी और ईश यानी कि खगेश यानी कि पक्षियों का राजा। तो यहाँ से इस बात का पता चलता है कि ये बात गरुड़ जी को कही जा रही है काक भसुंडी जी के द्वारा। विनयन मान खगेश सुनो डांटे ही पे नवनीच, कि नीच विनती नहीं मानते, अर्थात जो नीच मनुष्य होते हैं वो किसी की विनती स्वीकार नहीं करते, उनको डांटना ही पड़ता है, तभी वो अपना सिर नवाते हैं। भगवान का प्रताप और उनके बाण की शक्ति देखकर समुद्र भयभीत होकर भगवान के शरण में आ जाता है। और उसके बाद समुद्र और भगवान के बीच में क्या वार्तालाप होता है, किस तरीके से भगवान समुद्र को क्षमा करेंगे और किस तरीके से समुद्र भगवान को उपाय बताएगा कि आप इस उपाय से समुद्र के पार जा सकते हैं। तो वो सारा प्रसंग हम इसके आगे के भाग में देखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, शिवार्पणमस्तु।